हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो चलिए आज हम लोग आए हैं यूएनओ का पार्ट दूसरा पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट में हम लोग ने पहला पार्ट में पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हम लोग भाषा चार्टर पढ़ लिया था, मतलब उसका जो संविधान था संयुक्त राष्ट्र संघ का वो मैंने पढ़ लिया था, वो आप लोग को हमने पढ़ा दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का ही मतलब उसका संविधान कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूएनओ का भाषा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? भाषा, यूएनओ का भाषा। देखिए यूएनओ में निम्नलिखित 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो यूएनओ को निम्नलिखित कितने भाषाओं को, तो 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं ऐसे कि यूएनओ में निम्नलिखित, जो अभी हम 6 भाषाएं लिखाएंगे, आप लोग लिख सकते हैं कि यूएनओ में निम्नलिखित 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, मतलब आधिकारिक भाषाओं का मान्यता प्रदान है। तो कौन कौन है? तो पहला है अंग्रेजी, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है चीनी, चौथा है स्पेनिश, पांचवा है रूसी और छठा है अरबी। ठीक है, यूएनओ में निम्नलिखित ये 6 भाषाओं को क्या है, आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो ये 6 भाषा में मतलब आप जब यूएनओ में जाएंगे तो ये 6 भाषाओं में आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 भाषाओं में आपस में बात कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर जितने भी लोग जाएंगे सबको मतलब इस भाषा में, मतलब इस 6 भाषा में बात करनी है। तो इनकी आधिकारिक भाषा क्या है, तो 6 भाषाओं को क्या है, आधिकारिक भाषा कहा गया है। आधिकारिक भाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? आधिकारिक भाषा कहा गया है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे हम लोग कि यूएनओ में निम्नलिखित 6, पहले पॉइंट लेंगे कि यूएनओ की भाषाएं, तो यूएनओ के निम्नलिखित 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, आधिकारिक भाषा कहा गया है। तो वो 6 भाषा कौन है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, स्पेनिश है, रूसी है और अरबी है। ठीक है, तो सबसे अंत में अरबी को जोड़ा गया। सबसे अंत में क्या जोड़ा गया? अरबी को सबसे अंत में जोड़ा गया। सबसे अंत में किस भाषा को जोड़ा गया? तो अरबी को 1982 ईस्वी में अरबी को यूएनओ के आधिकारिक भाषा में रखा गया। अरबी को सबसे अंत में जोड़ा गया। अरबी को 1982 में मतलब यूएनओ के आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूएनओ की कार्यकारी भाषा क्या है। ये तो आधिकारिक भाषा, इसमें हम लोग बातें कर सकते हैं। तो यूएनओ के 2 जो है कार्यकारी भाषा है। कितने हैं? 2 जो है कार्यकारी भाषा। यूएनओ के कितने भाषा है? 2 कार्यकारी भाषा है। यूएनओ के कितने? 2 कार्यकारी भाषा है। तो वो 2 कार्यकारी भाषा कौन है? तो यूएनओ के अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यकारी मतलब होता है कि 2 भाषाओं में यूएनओ में काम होगा। जैसे हमारे संसद में जाते हैं तो हम लोग हिंदी और अंग्रेजी, मतलब संसद भवन में हिंदी और अंग्रेजी में बात होगी। यूएनओ में अंग्रेजी और फ्रेंच में बात होगी। फ्रेंच में मतलब कोई भी काम होगा तो लोग अंग्रेजी और फ्रेंच में काम करेगा। तो यूएनओ के 2 कार्यकारी भाषा है। यूएनओ के कितने कार्यकारी भाषा है? तो 2 कार्यकारी भाषा है। अब आप लोग समझिएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं और किस तरीका से आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं कि निम्नलिखित में से यूएनओ की आधिकारिक भाषा कौन है। तो यूएनओ के आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश, रूसी और अरबी। प्रश्न आपके ऐसे आएंगे कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी ऐसी भाषा है जो
यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है। इसमें से 3 दे देगा और एक दूसरा दे देगा, तो सॉरी इसमें 3 दूसरा देगा और एक ये देगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ऐसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो यूएनओ के कार्यकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जो यूएनओ में कार्यकारिक भाषा है। तो निम्नलिखित कौन है? 2। तो आप लिख लेंगे 2 जो भाषा है जो यूएनओ के कार्यकारी भाषा है। कार्यकारी भाषा 2 कार्यकारी भाषा यूएनओ के है, अंग्रेजी और फ्रेंच। और आधिकारिक भाषा कौन है? 6 है। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और लिख लीजिए। आगे क्या है? आगे मैं बताता हूं कि यूएनओ का कोई भी जो निर्णय होता है, यूएनओ का कोई भी जो निर्णय होता है, यूएनओ का कोई भी जो निर्णय होता है वह महासभा मतलब आम सभा का 2/3 2/3 बहुमत प्लस 2/3 बहुमत प्लस जो सुरक्षा परिषद का जो 5 सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद का 5 सदस्य देश जो है, 5 सदस्य देश जो है, इनके सहमति से लिया जाता है। यूएनओ में कोई भी जो निर्णय होता है जो आम सभा के 2/3 बहुमत से तथा सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य देश, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य देश के सहमति से लिया जाता है। कोई भी जो निर्णय होता है यूएनओ में वो आम सभा के 2/3 बहुमत तथा सुरक्षा परिषद में 5 जो अस्थाई सदस्य देश है उनके सहमति से लिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम इसको मिटा रहे हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा यूएनओ की भाषाएं। क्या पढ़े हैं? यूएनओ की भाषाएं। यूएनओ के क्या पढ़े? हम लोग भाषाएं पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूएनओ की अंग। यूएनओ के कितने अंग होते हैं? तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब आप लोग टॉपिक लिखिए कि यूएनओ के मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग मतलब अंग। तो यूएनओ के क्या है? तो यूएनओ के निम्नलिखित 6 अंग है। यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 अंग है। यूएनओ के निम्नलिखित कितने अंग होते हैं? तो यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। 6 अंग कौन कौन है? तो चलिए हम 6 अंग यहाँ पे लिखते हैं। पहला है, आप लोग भी कॉपी में लिख लीजिए, पहला है इसका महासभा। ठीक है, पहला क्या है इसका? महासभा। ठीक है, दूसरा है इसका सुरक्षा परिषद। दूसरा क्या है इसका? सुरक्षा परिषद। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लीजिए। तीसरा है इसका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आप लोग भी नोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए चौथा है इसका न्यास परिषद। न्यास परिषद। और 5वां है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्यायालय। और छठा है इसका सचिवालय। ठीक है, छठा क्या है? सचिवालय। चलिए, तो यूएनओ के निम्नलिखित कितने अंग हैं? तो यूएनओ के निम्नलिखित 6 अंग है। यूएनओ के निम्नलिखित कितने अंग होते हैं? तो यूएनओ के 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और चौथा है न्यास परिषद, 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा क्या है? सचिवालय। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? महासभा। महासभा हम लोग क्या पढ़ेंगे? महासभा, फिर धीरे धीरे करके सारा पढ़ेंगे। तो महासभा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। महासभा में देखिए यूएनओ में कुल कितने सदस्य देश है? संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य देश है। सारे सदस्य क्या है? महासभा के सदस्य है। सारे सदस्य क्या है? यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं, जो 193 सदस्य देश है। यूएनओ में कितने सदस्य देश है? तो यूएनओ में 193 सदस्य देश है। तो यूएनओ के 193 सदस्य देश भी महासभा का सदस्य देश है। ठीक है,
महासभा का सदस्य देश है, महासभा का सदस्य देश है। आगे क्या है कि आगे जो है महासभा का बैठक, मतलब महासभा का जो बैठक होता है वो साल में एक बार जरूर होता है, साल में एक बार जरूर होता है। साल में क्या होता है, एक बार जरूर होता है। महासभा का जो बैठक होता है साल में एक बार जरूर होता है। इस बैठक का संचालन जो होता है, संचालन जो होता है इसका क्या करता है, अध्यक्ष करता है। कौन करता है इसका संचालन, महासभा का संचालन कौन करता है, इसका अध्यक्ष करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आ रहा है समझ में। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो 6 अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और महासचिव, सचिवालय। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं महासभा। महासभा का मुख्यालय कहाँ है, तो महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। महासभा में भी 193 सदस्य देश है। 193 सदस्य देश मतलब यूएनओ में है, वो सारे सदस्य देश कहाँ है, महासभा में भी है। इनकी बैठक साल में एक बार कम से कम होता है। इसकी बैठक की जो अध्यक्ष मतलब संचालन जो करता है महासभा का अध्यक्ष करता है, महासभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, महासभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। महासभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, महासभा के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो कितने दिनों का होता है, तो 1 साल का होता है। महासभा को ही लघु संसद कहते हैं। विश्व के लघु संसद मतलब विश्व के लघु संसद किसे कहते हैं, लघु संसद मतलब महासभा को विश्व के लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, महासभा को। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि विश्व के लघु संसद किसे कहते हैं, विश्व के लघु संसद किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन में रहेगा यूएनओ के महासभा, यूएनओ के महासभा, यूएनओ के महासभा, यूएनओ के महासभा। विश्व के लघु संसद किसे कहते हैं, आपके ऑप्शन में रहेगा यूएनओ के महासभा। तो आप क्या मारेंगे, विश्व के लघु संसद को यूएनओ को महासभा को कहते हैं। यूएनओ के महासभा को क्या कहते हैं, विश्व के लघु संसद कहते हैं। आ रहा समझ में मेरे दोस्तों। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, इस तरीका से क्वेश्चन आता है कि महासभा जो यूएनओ की जो महासभा है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो महासभा का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। महासभा का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। आ गया समझ में। देखिए हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए महासभा का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, महासभा में 193 सदस्य देश है। ठीक है, महासभा की बैठक साल में एक बार होता है, साल में कम से कम एक बार होता है, मतलब साल में आप लिख सकते हैं कम से कम एक बार होता है। ठीक है, जो बैठक का जो संचालन जो होता है, बैठक का संचालन जो होता है वो कौन करता है, तो महासभा का अध्यक्ष करता है। बैठक का संचालन कौन करता है, तो महासभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना रहता है, तो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 1 साल का होता है। अध्यक्ष का जो कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 1 साल का होता है। महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 1 साल का होता है। और विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं, तो यूएनओ के महासभा को क्या कहते हैं, विश्व के लघु संसद कहते हैं। विश्व के लघु संसद किसे कहते हैं, तो यूएनओ के महासभा को कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे महासभा का प्रमुख कार्य। ठीक है, चलिए इसको मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। सारा पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट्स कर लेंगे। ठीक है, सॉरी ये हमने मिटा दिया है, मतलब यूएनओ की जो कितने अंग हैं, तो ये 6 अंग हैं। ठीक है, हम लोग महासभा पर। अब महासभा का प्रमुख कार्य, महासभा का प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख कार्य, इसका प्रमुख कार्य क्या है हम लोग अभी बताएंगे। देखिए इसका प्रमुख कार्य जो है महासभा का, नए देशों को सदस्यता देना, नए देशों को सदस्यता देना, सदस्यता और निष्कासित, लिखिए आप लोग निष्कासित। ठीक है, चलिए इसका काम क्या है कि नए देशों को सदस्यता देना, अगर जो देश यूएनओ में जुड़ना चाहते हैं उनको सदस्यता देना है। और जो देश मतलब जो देश अगर यूएनओ के खिलाफ कोई कार्य करता है तो उनको निष्कासित करना। जो देश यूएनओ के खिलाफ अगर कोई कार्य करता है तो उसको निष्कासित कौन करेगा, तो यूएनओ के महासभा करेगा। जो देश जुड़ना चाहता है वो उसकी सदस्यता कौन देगा, तो महासभा देगा। आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएंगे कि कौन
यूएनओ के किस अंग के द्वारा, यूएनओ के किस अंग के द्वारा नए देशों को सदस्यता दिया जाता है, मतलब यूएनओ के किस अंग के द्वारा यूएनओ में नए देशों को सदस्यता दिया जाएगा या नए निष्कासित किया जाएगा, तो किसके द्वारा, तो महासभा के द्वारा। तो महासभा का क्या है, महासभा के द्वारा ही नए देशों को सदस्यता दिया जाता है। और जो देश, जो सदस्य देश है, अगर वो यूएनओ के खिलाफ कोई कार्य करता है तो उसको निष्कासित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो महासभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे एक पॉइंट है। ठीक है, आगे जो पॉइंट है, यूएनओ के महासचिव, जो महासचिव होता है, महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो महासभा ही करता है। महासचिव की नियुक्ति, यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो महासभा ही करता है। यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो यूएनओ ही करता है। यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो यूएनओ ही करता है। ठीक है, आपके एग्जाम में यह भी आता है कि यूएनओ के किस अंग के द्वारा यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है, तो महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किया जाता है। आ रहा मेरे समझ में, मेरे पास आप लोग को दोस्तों। चलिए आगे है कि सुरक्षा परिषद के क्या है, सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य देश है, अस्थायी सदस्य देश को मान्यता देता है। अस्थायी सदस्य देशों को चुनाव कौन करता है, तो महासभा करता है। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य देश का चुनाव कौन करता है, तो महासभा करता है। कौन करता है, महासभा करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय, आगे अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब देखिए महासभा का क्या क्या कार्य है, तो महासभा का नए देशों को सदस्यता देना तथा निष्कासित करना, महासचिव की नियुक्ति करना, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य देश को सदस्यता देना, मतलब सदस्यता देना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। किसका काम है, महासभा का काम है। भाइयों दोस्तों अच्छे से समझ लो कि महासभा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम में। तो महासभा से आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यूएनओ के किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो यूएनओ के महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। इसका एक पॉइंट और है कि संगठन के प्रमुख अंग, जो संगठन के प्रमुख अंग के सदस्य को नियुक्ति करता है। अब देखिए नियुक्ति करता है। देखिए यूएनओ के कितने अंग हैं, तो यूएनओ के 6 अंग। इस 6 अंग में, मतलब 6 अंग में, संगठन के प्रमुख अंग में जो सदस्य देश रहना चाहते हैं, मतलब जो देश इसमें सदस्यता में भाग लेना चाहते हैं, उन सभी का नियुक्ति कौन करेगा, तो महासभा करेगा। आ रहा है समझ में मेरे दोस्तों। चलिए तो आपको मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि इसका महासभा का प्रमुख कार्य क्या है। तो महासभा का प्रमुख कार्य है नए देशों को सदस्यता देना तथा जो देश यूएनओ के संविधान के विरुद्ध कार्य करेगा उसको निष्कासित करना है। दूसरी, यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो महासभा करता है। तीसरी, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य देशों का नियुक्ति कौन करता है, तो महासभा करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो महासभा करता है। और संगठन के प्रमुख अंग के सदस्यों को नियुक्ति कौन करता है, तो महासभा करता है। तो ये रहा महासभा, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम लोग चलेंगे सुरक्षा परिषद में। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए और अपने नोट्स बुक में नोट बना लीजिए। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको अब यूएनओ से नहीं छूटेगा। यूएनओ का एक पार्ट हुआ है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, महासभा पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद। क्या पढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का भी मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद का भी मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद को ही अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय
पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन कहते हैं। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि यूएनओ के किस अंग को अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन कहा जाता है, तो यूएनओ के सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन कहता है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए वैश्विक शांति की स्थापना की दिशा में सुरक्षा परिषद को एक नया योगदान मिला, मतलब एक नई भूमिका निभाना पड़ा। तो वैश्विक शांति की स्थापना मतलब विश्व की शांति के लिए सुरक्षा परिषद को लाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन को। ठीक है, इसके प्रभावी प्रयासों से, यूएनओ के प्रभावी प्रयासों से 1988 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1988 में इसे क्या दिया गया, तो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार इसे कब दिया गया, तो 1988 में इसे, मतलब इनका जो शांति का जो प्रयास था इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छी हो गई कि इसे 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी रहती है, तो 15 सदस्य देश रहते हैं। इसमें कितने रहते हैं, 15 सदस्य देश रहते हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी रहती है, तो 15। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश रहते हैं, तो 15 सदस्य देश रहते हैं। 15 में से 5 जो सदस्य देश है, 5 सदस्य देश है, इसे अस्थाई रहते हैं, और 10 जो है अस्थाई रहते हैं। 10 क्या है, अस्थाई रहते हैं। ठीक है, ये 5 अस्थाई देश कौन कौन है, तो एक में है अमेरिका, लिख लेंगे अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना, 2, 3, 4 और 5। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना और 5, पांचवा में है ब्रिटेन। चलिए, तो यूएनओ में 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है, तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना और ब्रिटेन। ये यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्य देश है। कोई भी निर्णय, हमने क्या कहा था कि महासभा का कोई भी जो निर्णय होता है, मतलब यूएनओ का कोई भी निर्णय होता है, वो आम सभा के 2/3 बहुमत और इन 5 देश के सहमति से ही यूएनओ में कोई निर्णय लिया जाता है। अब भाई बारे एक बात समझो, अब हमारे जो हिंदी भाषा को है, अब देखो अरबी भाषा को 1982 में यूएनओ के आधिकारिक भाषा में शामिल कर दिया गया। यूएनओ के आधिकारिक भाषा में शामिल करने के लिए हमारे हिंदी भाषा को यूएनओ के आधिकारिक भाषा में शामिल होने के लिए अभी तक 10 से 11 हिंदी सम्मेलन हो चुका है, लेकिन हमारे हिंदी भाषा को यूएनओ के आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं करता है। तो काहे नहीं करता है, तो क्या लिखा गया है, देखिए इस महासभा में एक पॉइंट छूट गया। महासभा को वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो मतलब मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगर ये मतदान देगा तभी ये काम होगा। ठीक है, उसमें क्या है, वीटो का अधिकार का मतलब क्या होता है, ये 5 गो सदस्य देश है, ये पांचों का पांचों अगर हाँ कोई काम में करेगा तभी ये हाँ होगा। अगर ये 5 में से अगर एक भी देश कहेगा नहीं ये काम नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसके सुरक्षा परिषद के जो ये अस्थायी सदस्य देश है, तो इनको क्या है, वीटो का अधिकार प्राप्त है। इनको क्या है, वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो जब हमारे हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के लिए प्रयास किया जाता है तो ये सारा देश राजी हो जाता है, लेकिन ये जो चोटवा है चाइना, यह नहीं राजी होता है। इसे ये जो चोटवा चीन जो है यही राजी नहीं होता है। तो ये तो क्या है, तो ये तो हमारा दुश्मन है। तो यही नहीं एग्री होता है कि नहीं यूएनओ के आधिकारिक भाषा में हिंदी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो क्या होता है, इसीलिए हमारे हिंदी भाषा को यूएनओ के आधिकारिक भाषा में दर्जा नहीं दिया गया। नहीं तो आज हमारे जो 6 भाषा है उसमें से एक 7वां भाषा हिंदी भी रहती। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो यूएनओ के अस्थायी सदस्य देश 5 है और अस्थायी सदस्य देश 10 रहते हैं। अब इन अस्थायी सदस्य देशों की मतलब इसका कार्यकाल कितना रहता है, तो इसका कार्यकाल 2 साल ही रहता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कैसा रहता है, तो 10 अस्थायी सदस्य जो चुना जाता है यूएनओ में, इसका कार्यकाल कितना रहता है, तो 2 साल ही रहता है। 2 साल के लिए इसका चुनाव होता है, 2/3 बहुमत और आगे
आगे महासभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसका जो हमने पीछे महासभा में पढ़ाया था, तो महासभा द्वारा भी इसे निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 जो है ये अस्थाई सदस्य, मतलब ये कभी नहीं हटेंगे। इसमें अगर ऐड हो सके तो ऐड, अभी भारत का भी नाम आ रहा था बहुत दिन पहले कि नहीं भारत भी अस्थाई सदस्य देश में शामिल होगा, लेकिन क्या हुआ, ये सब राजी था, आई बेहुदवा राजी नहीं था, चोटवा राजी नहीं था, तो इसलिए इंडिया को भी अस्थाई सदस्य देशों में शामिल नहीं किया गया। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो यूएनओ के अस्थाई सदस्य देश में शामिल होने के लिए मतलब उनकी परिपूर्णता हो गई है, वो सक्षम हो चुका है, लेकिन शामिल नहीं होते। कुछ दिन पहले फिलीपींस ने विवाद भी किया था कि हम यूएनओ के अस्थाई सदस्य देश में मतलब शामिल होना चाहते हैं, लेकिन नहीं हुआ। सब लोग परिपूर्ण हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो संपन्न हो गए हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे विवाद होती रहती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ठीक है, हम लोग एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। ठीक है, एक बात और है कि यूएनओ में जो अस्थाई सदस्य देश है, इसकी सुरक्षा परिषद की जो भाषा जो है, इसकी 2 भाषा है। ठीक है, इसकी यह परिषद महासभा के इसकी क्या है, कितनी भाषा है, तो 2 भाषा है। ठीक है, चलिए, सॉरी ये गलत हो गई, भाषाएं इसमें नहीं है, ये रहा। तो ये समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फिर हम आपको बता, देखिए सुरक्षा परिषद का एक बार मैंने बता देता हूँ। सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन भी कहा जाता है। आगे 1988 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1988 में सुरक्षा परिषद को 1988 में सुरक्षा परिषद को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। सुरक्षा परिषद में 15 जो सदस्य देश है, वो 15 सदस्य देश रहते हैं, जो 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। 5 अस्थायी अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना और ब्रिटेन है। 10 जो अस्थायी है वो प्रत्येक 2 साल पे रिटायरमेंट लेते रहते हैं। उनकी नियुक्ति 2/3 बहुमत से कौन करता है, तो महासभा करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा परिषद को इनको वीटो का अधिकार प्राप्त है, जो मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है। तो इनको क्या है, वीटो का अधिकार प्राप्त है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए मिटाए, चलिए मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग महासभा और सुरक्षा परिषद पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। देखिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है, इसका जो मतलब इसका जो गठन था, इसको गठन मतलब यूएनओ के सहयोग के लिए किया गया था। यूएनओ में सामाजिक और आर्थिक, यूएनओ में सामाजिक और आर्थिक सहयोग के लिए किया गया था। आर्थिक सहयोग के लिए किया था। इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसमें 2 ही पॉइंट है। तो यूएनओ में मतलब सामाजिक और आर्थिक सहयोग के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में स्थित है। इससे 2 ही पॉइंट आता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है न्यास परिषद। आगे न्यास परिषद, आगे क्या है, न्यास परिषद है। तो हम लोग पढ़ेंगे न्यास परिषद। देखिए न्यास परिषद को क्यों गठन किया गया, तो इसमें भी 2 ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। तो न्यास परिषद को देखिए, न्यास परिषद का गठन करने का मुख्य उद्देश्य था न्यास परिषद का कि उन प्रदेशों को मतलब उन देशों को सुरक्षा करना जो लीग ऑफ नेशंस मतलब राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुआ था। तो लीग ऑफ नेशन मतलब न्यास परिषद का गठन इस उद्देश्य से हुआ था कि वैसे देश जो लीग ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र संघ के लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, मतलब न्यास परिषद का गठन इस उद्देश्य से हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लीग ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्र संघ के अध्यादेश के जो अधीन है उन देशों को सुरक्षा करना न्यास परिषद का काम था। तो न्यास परिषद का प्रमुख कार्य क्या था, न्यास परिषद की स्थापना किस लिए किया गया था, तो न्यास परिषद की स्थापना किया गया था कि जो देश वैसे देश को सुरक्षा करना, रक्षा करना जो देश
लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राष्ट्र संघ के अध्यादेश के अधीन थे। अध्यादेश मतलब राष्ट्र संघ के नियम या संविधान के अधीन थे, उनको सुरक्षा करना था। इनका कार्य 1994 तक था। तो 1994 के बाद इसको क्या किया, न्यास परिषद को स्थगित कर दिया गया। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो समझिए इसमें से 2 से 3 पॉइंट आया कि न्यास परिषद का गठन क्यों किया गया। तो न्यास परिषद का गठन ऐसे देशों को सुरक्षा करना जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लीग ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्र संघ के अध्यादेश के अधीन था, संविधान के अधीन था, वैसे देशों को सुरक्षा करने के लिए न्यास परिषद का गठन किया गया था। तो न्यास परिषद का जो कार्य था वो 1994 तक समाप्त हो गया। 1994 तक न्यास परिषद का कार्य समाप्त हो गया और न्यास परिषद का जो मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इतने पॉइंट्स, ये से 2 से 3 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, अब न्यास परिषद खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इसमें से ये इतना ही पॉइंट था, अंतर्राष्ट्रीय, स्क्रीनशॉट मार लिए हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। कहाँ, द हेग में स्थित है। द हेग कहाँ पे स्थित है, नीदरलैंड में। द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में इससे स्थित है। ठीक है, वर्ष 1945 में, वर्ष 1945 में क्या होता है, यूएनओ का गठन हुआ था। तो वर्ष 1945 में यूएनओ के चार्टर के आधार पर, मतलब वर्ष 1945 में यूएनओ के चार्टर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय के जगह पर किसको गठन किया गया, अस्थायी न्यायालय के जगह पे किसको गठन किया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया। फिर से समझिएगा, देखिए 1945 में यूएनओ के चार्टर के आधार पर, जो यूएनओ का जो होता है चार्टर मतलब यूएनओ के संविधान के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय का जो अस्थाई न्यायालय था, उसका नाम अस्थाई न्यायालय ही था, इसके जगह पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना किया गया। ठीक है, ये 1946 से कार्यरत है, मतलब इसका काम 1946 से स्टार्ट हो गया था। इसमें कुल 15 जज होते हैं, कुल 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इनमें कुल कितने जज होते हैं, 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल कितने दिनों का रहता है, तो 9 दिनों का रहता है। 15 जज का कार्यकाल कितने दिनों का रहता है, तो 9 दिनों का इनका कार्यकाल, 9 वर्ष का इतना इनका कार्यकाल आता है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या 15 होती है। इनकी कार्यकाल कितना होता है, तो इनके कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे। 15 जज में से जो 5 जज होते हैं वो अस्थायी सदस्य देश के से आते हैं, 5 जज जो होते हैं अस्थायी सदस्य देश से आते हैं और 10 जज जो होते हैं बाहर से आते हैं। समझ में लो रे भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो 5 जज होते हैं वो अस्थायी सदस्य देश से आते हैं और 10 जो है इधर उधर से आते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जो ये जज की जो नियुक्ति कौन करता है, तो जज की नियुक्ति सुरक्षा परिषद द्वारा और महासभा के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश और महासभा के द्वारा इन जजों की नियुक्ति की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 कार्यकारी भाषा है, कौन कौन भैया रे, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन कौन कार्यकारी भाषा है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकारी भाषा है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। अब हम लोग सचिवालय पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे सचिवालय। ठीक है, सचिवालय क्या होता है, सचिवालय का भी मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित। सचिवालय का भी मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। सचिवालय का जो प्रधान जो होता है, सचिवालय का जो प्रधान कौन होता है, सचिव होता है, जो सचिव होता है। सचिवालय का जो प्रधान सचिव कौन होता है, जो प्रधान महासचिव होता है। जो सचिवालय का जो प्रधान कौन होता है, महासचिव होता है।
सचिवालय का प्रधान कौन होता है? महासचिव होता है। इसमें बस एक ही पॉइंट पढ़ना है। देखिए, सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो सचिवालय का प्रधान महासचिव होता है, जो यूएनओ का महासचिव होता है। यूएनओ का जो महासचिव है वही क्या होता है? सचिवालय का प्रधान होता है। वही क्या होता है? सचिवालय का प्रधान होता है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य ये है, इसका प्रमुख कार्य है कि जितने भी संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के द्वारा, मतलब इसके द्वारा, मतलब विभिन्न अंग है ना, इसके द्वारा निकायों, इसके द्वारा सौंपे गए कार्यों और निकायों का जो काम करता है, मुख्य रूप से जो काम करेगा, मतलब इसके द्वारा जितने भी काम सचिवालय को देगा वो यूएनओ के, मतलब यूएनओ के जितने भी अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, ये न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनके काम ये करेंगे, इनके द्वारा दिए गए कार्यों का ये समापन करेंगे। तो इसीलिए सचिवालय का गठन किया गया। सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो ये रहा यूएनओ मेरे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग ने तो पढ़ाना ही स्टार्ट किया, नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द लाएंगे। तो यूएनओ आज खत्म किया है, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो जल्द ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए। दूसरी बात, उधर एसएससीजीडी का कंप्लीटली क्लास चल रहा है, तो इधर आप लोग ये स्टैटिक्स जीके इधर से पढ़िए और उधर से हिंदी पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी, इस तरीका का क्वेश्चन सिर्फ हम दे सकते हैं और कोई नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।